आतंक था उसका, पर यह कोई साधारण आतंक नहीं, प्रेम का आतंक था। बिल्कुल चोर ही समझिए उसे, पर वो घरों से नहीं, मन से चुराता था। गायों, वृक्षों, यमुना तक के मन उसने चुरा लिए। जो भी उसके संपर्क में आता था, उसका होकर रह जाता था। छोटे बड़े सब उसे अपने प्राणों से भी प्यारा मानते थे। दूसरे गांव की माताओं की तो मानो नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि उन्हें डर था अगर उनकी बिटिया ने उस चितचोर कान्हा को देख लिया, फिर वो किसी और की हो ही नहीं सकती। इसलिए सब सोचते थे कि नंदगांव में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। पर ब्याह तो सबके होने ही थे, तो एक गोपी का ब्याह नंदगांव हो गया। अब गोपी की माँ ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी अगर कभी नंदगांव के उस कृष्ण से सामना हो तो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेना, पर उसे देखना मत, कभी भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। बिटिया ने ये बात गांठ बांध ली थी। विवाह हुआ, दूल्हा बैलगाड़ी में दुल्हन को लेकर नंदगांव चला। रास्ते में ही वही नंदलाल अपने सखाओं संग लीला कर रहा था। सजी हुई गाड़ी देख मुस्कुराया और बोला, अरे किसे लिवा लाया मित्र, ब्याह लाया क्या गोपी को? कहते कहते वो गाड़ी पर चढ़ गया। धीरे से बोला, अरे सखी मुझसे कैसा पर्दा, अपना चेहरा तो दिखा। गोपी को क्या पता कौन है ये जो इतना अपनापन दिखा रहा है। दूल्हे ने भी हंसकर कहा, अरे देख तो, स्वयं कृष्ण तेरे दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण ये नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यही तो वो था जिससे बचने के लिए माँ ने कितनी शपथ दिलाई थी, ना जीना, मैं इसे नहीं देखूंगी। सोचकर उसने घूंघट और कस लिया। कान्हा मुस्कुराए, अच्छा आज नहीं देखेगी तो याद रख, जब तू मुझे ढूंढेगी तब मैं यूं ही न मिलूंगा। इतना कहकर उतर गए वे गाड़ी से। समय बीता, फिर आया इंद्र का कोप, मूसलाधार वर्षा, चारों ओर जल ही जल। लोग दौड़े गोवर्धन पर्वत की ओर। कहा गया कृष्ण वहां है, उन्हीं के पास जाओ। गोपी भी भागी, टिकती, गिरती, संभलती, प्राण बचाने की धुन में माँ की सीख सब भूल गई। गोवर्धन के नीचे पहुंची, देखा पूरा पर्वत किसी ने उठा रखा है, सब लोग उसके नीचे खड़े हैं। उत्सुकतावश उसने सोचा, देखो तो कौन है, पर पानी का पर्दा पड़ा था आंखों पे। हथेली से वर्षा का पानी पहुंचा और फिर उसने देखा कि श्याम सुंदर स्वयं खड़े हैं, पीतांबर धारण किए, कर में गोवर्धन थामे, होठों पर मुस्कान, मस्तक पर मोरपंख, नेत्रों में सृष्टि का सारा स्नेह समाया हुआ। क्षण भर को समय थम गया, आंखें टकटकी बन गई। हृदय ने कहा, हाय कैसी पापिन माँ थी मेरी, जिसने इस परम ब्रह्मा से आंखें फेरने की सीख दी थी। अब तो वो बस एक झलक चाहती थी, एक दृष्टि, एक मुस्कान, एक करुणा, पर भीड़ के बीच बढ़ न सकी। और वहीं उस श्याम रूप को निहारते निहारते उसका हृदय थम गया। कहते हैं उस गोपी ने अगले जन्म में जन्म लिया। राजस्थान के मेड़ता नगर में नाम रखा गया मीरा, और उस जन्म में उसने खुलकर कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।